वो हाथ उठाएं। जी, हाथ उठा लो जिनको प्रश्न करना है, खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि एक दिन सपने में श्री प्रेमानंद जी महाराज ने गुरु मंत्र दिया था, क्या उसे जप सकते हैं या हाँ दीक्षा? बिल्कुल जप सकते हैं। जी, यही पूछना था। जाप करिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मैंने गोपाल जी लिए हैं और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनकी स्थापना कैसे करी जाए घर में ले जाओ और इनकी और क्या क्या इनकी विधि सेवा विधान करो, होते पंडित हैं? जी को बुला के सेवा प्रतिष्ठा करवा लेना, चल प्रतिष्ठा। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, जी, मेरा प्रश्न यही है कि मेरे हस्बैंड साहब डेट कर गए एकादशी के दिन, देवउठान एकादशी के, तो हम व्रत कर सकते हैं? कैसे करेंगे? क्या? मेरे मालिक साहब डेट कर गए एकादशी के दिन, अच्छा, देवउठान एकादशी के, तो हम व्रत कैसे करेंगे? हाँ तो व्रत कर सकते हैं, उसमें क्या है। जी, एक और प्रश्न है। जी। मेरे बेटा को दुकान खोलना है, आप बोले थे कि नौकरी नहीं करना, अपना दुकान करना है, तो आशीर्वाद दीजिए कि दुकान खुल जाए मेरे बिल्कुल, भगवान अच्छा करें। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ, एक भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। कितना प्यारा गुरुजी को कान्हा ने बनाया, कितना सोड़ा गुरुजी को कान्हा ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सुंदर गुरुजी को कान्हा ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना सबसे सच्चे सब अच्छे गुरुजी की लगती अमृत बानी, सबसे अच्छे सबसे सच्चे जी भगवत प्रेमी, सबसे अच्छे सबसे सच्चे गुरुजी की अमृत बानी हो, कितना सोड़ा गुरुजी को कान्हा ने बनाया, जी कर देखता रहूं, कितना प्यारा गुरुजी को कान्हा ने बनाया, जी कर देखता रहूं। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुजी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी गोपाल ये लिया है, गोपाल नामकरण कराना था, ये अभी अंदर रख देंगे नाम। और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मुझे नई जिंदगी दी है, किस कारण से मैं बताती हूँ। जैसे हमारी माँ गुजर गई थी, मेरी माँ को पुष्कर जी में लेके गया था। उधर जब मेरी माँ को वो सब कार्य कराया था, उस टाइम में ब्राह्मण देवता ने बोला था कि तुम बहुत कष्ट में है। मैं बोला हाँ महाराज जी। बाद में बोला तुम्हारा 8वां और 9वां साल इतना दुख में आएगा, शायद तुझे भगवान ही बचाएगा। उस टाइम में गुरुजी मैं 1 साल बोला तुम्हारा पूरा परिवार साथ छोड़ेगा, उस टाइम में सच हुआ, परिवार साथ छोड़ दिया था मेरा। दूसरे साल में बोला तुम्हारा शरीर भी साथ छोड़ लेगा। उस टाइम में गुरुजी आपकी वाणी ने मुझे जिंदा रखा। बस मैं जब मुझे मौत आने लगी थी, उस टाइम में आपकी वाणी एक कान में आ रही थी, वो पापी मन कर ले भजन नहीं तो पछताएगा। वो भजन हमारे कानों में गूंज रहा था। उस टाइम में मुझे नया जीवन मिला। और उसके बाद में गुरुजी मैं आई, आपको 3 बार हो गया मैं आती हूँ, आपसे बात नहीं हुई। और उसके बाद में गुरुजी आप मेरे सपने में आए, मैं गुरु मंत्र लेने के बाद में, और आपके कोमल चरणों से वो ज़मीन माफ़ कर दी मुझे। उस जगह सुंदर घर बनाया है, वो आपका है। सब बोलता है इतना घर अच्छा कैसे बना दिया, वो घर आपका है और आप मुझे आशीर्वाद दिए। वो घर हमारा, मैं जब तक जिंदी रहूँगी हमारा नहीं मानूंगी, आपकी रहूँ, आपका मानूंगी। भगवान और आपको सुखी रखे। आपको मैं जब तक रहूँगी उस घर में किराएदार रहूँगी। मैं यहाँ खुश रहिए, यही भाव रखना चाहिए।
बहुत अच्छा। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, एक आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जैसे आप कथा के दौरान या बड़े संत हैं वो कहते हैं कि सब पिछले कर्मों का फल मिलता है। अगर सर पिछले कर्मों का फल मिलता है तो हमें बुरे कर्मों का ही मिलता है? अच्छे बुरे दोनों का। अच्छा, तो सर कहते हैं कि जब भगवान के पास हम मृत्यु से जाते हैं तो वो सब कर्मों का लेखा जोखा करता है कि ये इसके अच्छे थे, ये इसके बुरे थे, और फिर दोबारा धरती पर भेजता है। तो सर हमारा तो खाता क्लियर करके ही भेजता है, फिर दोबारा क्यों भुगतना पड़ता है सर? खाता खत्म कहाँ हुआ? आपने जो अच्छा बुरा किया वो तो भोगना पड़ेगा ना, उसके भोगने के लिए धरती पे फिर आना पड़ता है। नहीं तो सर जैसे जो भी विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि आपका सारा लेखा जोखा क्लियर होने के बाद आपको जो 84 प्रकार की योनियां हैं उनमें भेजा जाता है, मनुष्य योनि में सबसे बाद में भेजा जाता है। तो भाई देखो, ऐसा होता है कि जो आपने पाप किया उसे अलग किया जाएगा, पुण्य किया उसे अलग किया जाएगा। पाप का फल भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भेजा जाएगा। तो आपने सारा पाप खत्म कर लिया भोग के, फिर यमराज जी कहेंगे कि भाई तुम्हारे पाप खत्म हो गए हैं, शेष थोड़ा बहुत रह जाते हैं। फिर जो तुमने पुण्य किया था उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य का शरीर देते हैं कि अब ऐसे काम करना कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। जब तक व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता तब तक वो जन्म मृत्यु में उलझा रहता है। जैसे आज कथा में आपने कहा कि सुख दुख आज हम सुन रहे थे, तो फिर गुरुजी हमने सब अच्छा करके ही आए, तो फिर दुख दोबारा भगवान क्यों दे रहा है? भगवान थोड़ी दुख दे रहे हैं, भगवान क्यों दुख देंगे? तो फिर ये जो विपत्तियां आती हैं जैसे मनुष्य शरीर पर, भगवान दुख नहीं। आप किसी के घर में चोरी कर लो, माना कि कोई चोर चोरी कर रहा है जी, और चोरी करता पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे मारा और जेल में डाला। अब बताओ उसके जेल जाने में जो दुख हुआ, पिटने में जो दुख हुआ, उस दुख का जिम्मेदार कौन है? तो वो तो उसमें मनुष्य की कर्म ही है जी। तो वो क्यों चोरी किया उसने? उसको तो अक्ल थी ना कि ये काम गलत है, क्यों चोरी? अब जब चोरी करेगा, तुम चोरी करोगे तो भुगतोगी भी तुम। तो सर तो इसलिए भगवान को आपने दोष दे दिया कि भगवान दुख क्यों देते हैं। भगवान की कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है, वो क्यों दुख देंगे? हर व्यक्ति के अपने कर्म दुख देते हैं। आप बुरा कर्म करते हैं, दुर्योधन को दुख क्यों मिला? अब बुरे काम करेगा तो भगवान तो गए थे समझाने कि भाई 5 गांव दे दो पांडवों को, कहीं नहीं माना और उसने मनमानी करी। अब जब मनमानी करेगा, दुख होगा, तो उस दुख का जिम्मेदार वो खुद है ना। तो जैसे गुरुजी आप अब ये जो सेवा कर रहे हैं, कुछ लोगों को इससे परेशानी है। तो पिछले दिनों मैं भी सोशल मीडिया पे आकर मैंने बोला था कि जिस प्रकार गुरुजी सेवाएं संचालित कर रहे हैं, माताओं की सेवा कर रहे हैं, अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि इन्होंने व्यापार कर रखा है, तो मैंने कहा कि ऐसा व्यापार तो फिर पूरे भारत में होना चाहिए सर। बिल्कुल सही है। तो उस पे कमेंट आए कि आप इनका पक्ष ले रहे हो, तो मुझे तो अच्छी बात लगी सर, तब मैंने आपका पक्ष लिया और उस पे कमेंट वगैरह भी आए, तो मैं थोड़ा ट्रेड उसमें आया भी था न्यूज़ के अंदर। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये सेवा भावना करते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता होगा सर? ये आपकी फीलिंग महसूस करना चाहते हैं ताकि लोग जैसे लोग कहते हैं ना सर आपके कटाक्ष करते हैं, तो वो भी लोग जुड़े और वो कह रहे हैं कि धंधा करें। तो मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में ऐसा धंधा खुलना चाहिए सर। ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि आप आकर पहले यहाँ देखो, है ना। सेवा यदि 280 माताएं रखकर निःशुल्क उनके पांव दबाना, उनकी सेवा करना, उनकी दवाई करना, लाखों रुपए रोज का हॉस्पिटल का खर्चा है यहाँ का, गौरी गोपाल का जी। यदि निःशुल्क सबको भोजन, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहा है, रोज सबको फ्री में मिल रहा है। यदि सबको फ्री में खिलाना, सबकी सेवा करना, माँओं की सेवा करना, बेसहारा को सहारा देना धंधा है, तो भाई ठीक है, यही धंधा है। तो सर ऐसे धंधे तो फिर खुलने चाहिए ना, पूरे भारत में खुलने चाहिए। ऐसी बातें उनको समझाओ, लोगों का काम है बोलना, इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है आप सर। लोग अच्छा है कि समझाते हैं, आप लोग मोर्चा संभाल लिया करो। नहीं बिल्कुल संभाल रखा है सर। और राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या? गुल्लो का सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर, अच्छा है, खुश रहो बेटा। देखो छोटा बच्चा भी वृद्ध माओं के लिए लेकर के आया है। अब यहाँ पर सेवा होती है, लोग सहयोग करते हैं, इसमें भी लोगों को ईर्ष्या होती है कि लोग क्यों सहयोग करते हैं।
भाई लोग देखते हैं आप लोग की यहाँ सेवाएं हो रही हैं। देखो अब छोटा सा बच्चा अपने टॉफ़ी खिलौने के पैसे लेकर के यहाँ पे बचत के लेके आया। अब ये इस बच्चे ने क्या यही तो देखा होगा कि वहाँ अच्छा काम हो रहा तो बेचारा लेके आ गया। एक बार सुंदर तालियां बच्चे के लिए बजाओ। लाओ यहाँ लाओ बेटा आओ। कपड़ा दुपट्टा डाल दिया। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं आपसे जुड़ के धन्य हो गया। राधे राधे गुरुजी। 2 साल हो गया, पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया बच्चे को लेके। 2 साल में इतना मतलब फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा कि मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आपसे। खुश रहिए। उसके बाद मैंने 2-3 साल पहले गुरु मंत्र लिया था, पर वो गुरु मंत्र से मेरे को कुछ याद ही नहीं है जो मेरे को क्या मेरे गुरु ने बताए थे। तो वो गुरु मंत्र हम आपसे लिया पिछले साल। ठीक है, आप उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्या नाम है आपका? लक्की। ये देखो, ये आप लेके आए हो ना? हाँ, खुश रहो। ये देखो, ये छोटा सा बच्चा देखो, सुखी रहो। बताओ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी कि आप जब छोटे थे, आप स्कूल में जाते थे, आपको कभी मार पड़ी है स्कूल में? हाँ हाँ, मार पड़ी है हमें स्कूल में। हाँ। किस कारण आपको मार पड़ी थी? नहीं पढ़ते थे, शरारत करने लग जाते थे, उधम करने लग जाते थे। आपका चेहरा देखकर लगता है आप शरारती बहुत थे बचपन में। हाँ हाँ हाँ, बहुत शरारती थे हम। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? जब आप स्कूल में जाते थे आपको मार पड़ती थी। हाँ? बड़े होकर, अब जब छोटे थे आप तो आपका मन में तो होगा मैं बड़े होकर ऐसा बनूंगा वैसा बनूं, तो क्या बनना चाहते थे? कुछ नहीं था बेटा, इतना मन इतना नहीं सोचता था आज की तरह कि क्या बनना है, क्या बनना है, इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। केवल भगवान की पूजा सुबह सुबह हम जाके किया करते थे। जब आपकी उम्र में थे ना आपकी तरह, तो हम मंदिर जाया करते थे और मंदिरों में जाके मंदिर में पूजा किया करते थे। केवल पूजा करते थे, गाय चराने जाया करते थे और कभी कहा नहीं कि ये बनना है। बड़े होके भी कुछ बना जाता है ये पता ही नहीं था बेटा हमारे टाइम पर हमें। तो केवल अपना काम करते थे और सेवा हम सबकी करते थे। कोई भी आता था, हम गांव में कोई संत आते थे ना, तो उनको बुला के हम अपने घर ले आया करते थे। चलो घर में भोजन कराएंगे आपको। सब संतों को पकड़ के ले आते थे और भोजन बना के फिर उनको भोजन कराते थे। इसलिए शायद संतों की सेवा बचपन में हुई। उन्हीं संतों की सेवा का फल है कि बिहारी जी ने संतों की सेवा में ही लगा रखा है। ठीक तो है, राधे राधे गुरुजी। सेवा किया जो बचपन में, बस उसी का ये फल है। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारी बहुत समस्या है, हम बहुत परेशान हैं। किससे? गुरुजी, हमारे पति स्वर्गवासी हो गए तो हमको अब कुछ नहीं दिखता, हम पागल हैं। जब से हमको मरने के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। तुम मरने का क्यों सोचती हैं आप? तो सर अब हम क्या करें जब हमारा अरे अपना काम करो, बच्चे हैं। नहीं सर, शादी बस हुई थी। तो आप सरकारी हो? नहीं सर। सरकारी फील्ड में हो? नहीं सर, वहाँ से आए सर, कटनी जिला से। अच्छा कटनी। तो बेटा मर के क्या पाओगी? कुछ ना पाओगी, प्रेत चुड़ैल और बन जाओगी। तो क्या करें गुरुजी, बताइए। चुड़ैल बनना है तो मर जाओ। चुड़ैल बनना है? गुरुजी जो पहले बताओ, चुड़ैल बनना है? नहीं गुरुजी। फिर काहे मरने का सोच रही हो? गुरुजी, जब से पति खत्म हुए तो हमारा पागलपन, हमें कुछ पागलपन ठीक है, पर पति देखो चले गए, उनकी आयु इतनी थी। अब आप अपना कमाओ, खाओ, अपना जीवन आनंद से व्यतीत करो, भगवान का चिंतन करो। ये शरीर भगवान के लिए मिला है। आप पति नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान सबके पति है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। भगवान में लीन हो जाओ। गुरुजी, सुख में सबका सब कोई देता, दुख में कोई का कोई साथ क्यों नहीं देता है? बेटा माइक पास करो ना। गुरुजी, सुख में सब कोई साथ में देता है, दुख में साथ कोई नहीं देता है। यही रीति है, यही नियम है कि आदमी सुख में साथ देता है, दुख में नहीं देता। ये यही रिवाज है। इसलिए इस रिवाज के आदि बन जाओ। ये समझ लो कैसी होता है। इसलिए भगवान के आश्रित रहो, जगत के नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी राधे राधे। जी जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपने बोल दिया कि नाम से दुखी अपना मन से दुखी है। अब मैं पहले भगवान को खूब मान्य करती फिर अब बीच में 4 साल होगा इस लड़की का पापा खत्म होगा। अच्छा, तो जब से खत्म हुए तब से फिर तब से भगवान को नहीं मानते? मानती तो हूँ, ऐसे नहीं मानती। किसको मानू? भगवान को। हाँ, किसको मानू? भगवान श्रीमन नारायण को। मैं एक भगवान बालाजी ने बैठा रखो से, गणेश जी ने बैठा रखो से। सही है। मेरे को इस समझ में को नहीं, हम किसको बैठाऊं? अरे एक ही है, गणेश जी और शंकर जी कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं इस रूप में। तो मैं बालाजी की गणेश जी की पूजा करूँ सो ठीक है? सही है, बिल्कुल सही है। उसमें मन नारायण आ जाएगा। हाँ हाँ, श्रीमन नारायण तो महाराज मैं सुबह में गुरु नाम भी देना पड़ेगा आपको। हाँ, गुरु नाम। हाँ, सुबह 8 बजे। हाँ जय श्री नारायण गुरुजी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी, जैसे मैं 3 साल से आपकी कथा सुनती हूँ गुरुजी, मैंने सुनते सब कुछ छोड़ दी और ससुराल वालों इतना मतलब दुखी कर दिया इस बात से कि क्यों छोड़ दिया, या तुम्हें परिवार देखना है या तुम्हें पूजा करना है। तो अब आप बताइए। कहते हैं कि जब तक जैसे मैं शुद्धि में रहती हूँ गुरुजी, माफ़ कीजिएगा टाइम लगे तो, गुरुजी जैसे मैं शुद्धि में रहती हूँ और जो अशुद्धि के जो खाना है वो कोई देता है, मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे से नहीं खाया जाता है। तो लोग मुझे ताना मारते कि अरे अब शरीर चल रहा है तो कर रही है, जिस दिन ना चले उस दिन क्या करोगी। अब बच्चे के खाने के टाइम है तुम छोड़ा दी। अब गुरुजी गांव वाले कहते हैं कि या तो तुम पूजा कर लो या तो तुम अपना परिवार देख लो। किसी की बहू ऐसे नहीं करती, बहू बेटी जैसे तुम करती हो। तो आप अपने पति के साथ, पति आपके खुश हैं? जी गुरुजी, वो तो मेरा साथ पूरे देते हैं। तो फिर उनको भी ताना मिलता है गुरुजी कि तुम्हारे पत्नी जो कर रही है वो किसी की पत्नी नहीं करती। नहीं तो गुरुजी आप अपने पति पत्नी खुश रहो, गांव वालों से क्या करना है? पर गुरुजी ताना तो बहुत सुनती हूँ ना। क्या ताना मारते हैं गांव के? वो लोग कहते हैं कि या तो परिवार देख लो या तो पूजा ही कर लो। पूजा तो बोले भैया हम अपना देख रहे हैं, परिवार भी और पूजा भी, तुम्हें काहे मिर्ची लग रही है? सास भी तो वही कर रही है। सास क्या कह रही है? बहू नहीं करती जैसे तू करती है। क्या करती हो आप ऐसा? जैसे मैं गुरुजी मैं नहीं खाती हूँ अशुद्धि के खाना, जैसे मैं नहीं, अशुद्धियों में आप भोजन करना छोड़ देती हो 7 दिन के लिए? नहीं, जैसे गुरुजी मैं शुद्धि में रहती, जैसे अशुद्धि के जैसे कोई खाना बनाए, जैसे सास का कहता है नहीं नाता 4-4-5 दिन। सासू माँ खाना बनाती है तो आप नहीं खाती? नहीं गुरुजी, वो नहीं बनाती, मैं बनाती हूँ खाना। हाँ। तो जैसे कोई शौच करता है 4 दिन 5 दिन स्नान नहीं करता, वो खाना बनाता है फिर वो देता मुझे खाने के लिए, कोई चीज चाय हो चाहे कोई सा चीज हो तो मैं नहीं खाता। तो घर में सबको बताओ कि सब लोग शुद्धि से रहा करो। गुरुजी कहते तुम तो बाबा के चक्कर में पड़ी हो, मेरे नहीं, इतना पूर्वजों बीत गए, मैं क्यों मानूं। हाँ हाँ, वो अपनी जगह देखो, उनकी आदत देखो, सुअर की आदत है नाली में रहने की जी। और आप उसे फ्रेश मखमली गद्दा दे दो तो उसे मखमली गद्दा तो बुरा लगेगा, क्या दे दिया भाई, हमारी तो नाली अच्छी है। जी गुरुजी। अब उनको तो बिना शौच किए भी वो खाते होंगे। जी गुरुजी, अब मैं नहीं खा पाती। वो तो ऐसे ही हैं, वो तो ऐसे हैं, शौच करने के बाद हाथ भी पता नहीं धुलते हैं कि नहीं, अब उनकी आदत ऐसे ही की है। तो अब आप उनको सही आदत बता रही हो तो उनको हजम नहीं हो रही है जी। अब उनकी आदत वैसी है, इसलिए उनको रहने दो, आप अपना ठीक से रहो। परिवार में भी तो कोई न मान रहा, जैसे सास है ससुर है, वो लोग भी तो नहीं मान रहे गुरुजी। मत मानने दो ना, सास भी करे, किसी की बहू बेटी नहीं करती जैसे। हाँ हाँ, उनको आप ना देखो, ज्ञान अपने लिए है, अपन अपने को सुधारें, दूसरे को बताएं, दूसरे जरूरी थोड़ी है कि सुधर जाएंगे। ये तो समझ का विषय है बेटा, ये तो समझदारी है। और दूसरा गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जैसे मैं 11 12 महीना के करती हूँ और जैसे मैं नवरात्र आता है पूरा मैं नवरात्र करती हूँ और जो 10वीं दशहरा आता है तो मैं फल खा के रहती हूँ गुरुजी। और अच्छा। वो उसके कल हो के जो 11 पड़ जाती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि तो मेरा छूट जाता है, क्योंकि मैं पूरा दिन फल खा के रहती हूँ तो वो 11 मेरे से छूट जाता है। इतना सारा व्रत करने की जरूरत नहीं है, जितना सद सके उतना करो और फल खा सकते हैं। और तीसरा गुरुजी, जैसे मैं भगवान के भोग लगाती हूँ तो चने के दाल के भोग लगा सकती हूँ? हाँ जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। आपको कोटि में चढ़े चढ़े प्रणाम, राधे राधे। बोलो गुरुजी। बैठो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ गुरुजी, बाराद्वार से।
हम लोग बहुत घूमते घूमते सर मैं गुरुजी से मिलना है बोल के यहाँ तक पहुँचा गुरुजी। हमारा परिवार सब बढ़िया खुश है मस्त है गुरुजी। बस मैं आपसे बात ही करने का था, मैंने आपसे बात कर लिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है गुरुजी। खुश रहिए खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। मैं ये कह रही हूँ मेरा आदमी ना 6 साल से मुझे छोड़ दिया है, मतलब छोड़ा नहीं है, वो ऐसे मारपीट मेरे सास ससुर करते थे ना, तो मेरी बहन और मेरी माँ ने मुझे बुला ली यहाँ हरियाणा हिसार में। तब से मैं 6 साल से अकेली रहती हूँ। एक मेरा छोटा ये बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, बट पति कहाँ आपके? अपने माँ बाप के पास बिहार में है। पति को ले आना, हम समझाएंगे। और उनके बिना भी मैं खुश हूँ। मैं 8 घंटे की ड्यूटी हॉस्पिटल में करती हूँ, बाकी की पार्ट पर आप अपने पति के पास रहोगी तो और खुश रहोगी बेटा। पति के साथ रहना चाहिए, दूर नहीं। आप कृपा करिए ना, उनको बुला दीजिए ना। मैं कभी ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे उनको। ठीक है गुरुजी। और एक बात कहना था जी। जैसे मैं आपसे दीक्षा ले रखी हूँ और मैं गलती से ना वो नॉन वेज खा लिया हूँ, तो क्या करूँ? गलती से खाई हो कि जानकर? नहीं, गलती से ही खा लिया हूँ। अब नहीं खाना, अब नहीं खाना। इसके मतलब जैसे अब ज्यादा माला जप करो और अब नहीं खाना, याद रखिए। ठीक है? अब बिहारी जी से कहिए ना, कहीं भी मेरा पति हो आ जाए। बिल्कुल अच्छे होंगे। चलो अब जो YouTube पे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें।